Hello guys, myself Arpit Mishra, and today I am going to discuss another topic of aerodynamics, that is module 8. And the topic which I am going to discuss today is related to the maneuvering of aircraft, in which I will discuss about the axis, aircraft axis, that is longitudinal axis, lateral axis and directional axis. So let's start with our topic. Maneuver. Maneuvering of an aircraft in flight, always from straight and level flight, can take place about any one or a combination of a aircraft three major axes. So हमारे एयरक्राफ्ट में तीन एक्सेस रहती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड नॉर्मल एक्सेस. अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस क्या है? नोज से लेकर टेल ऑफ अ एयरक्राफ्ट, नोज टू टेल लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस. लेटरल एक्सेस विंग टिप से विंग टिप तक. ओके, दैट इज लेटरल एक्सिस. एंड नॉर्मल एक्सिस परपेंडिकुलर टू दीज एक्सिस. तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ये सी जी पे एक्ट करती है, मतलब ये सी जी से पास होती हैं तीनों की तीनों एक्सिस. अब ये एक्सिस फिक्स है. एयरक्राफ्ट इनके अबाउट या अलोंग मूव करता है, यानी कि रोल होगा तो अबाउट होगा, अलोंग होगा, ठीक है, पिच होगा तो अबाउट होगा, अलोंग होगा, बट जो एक्सिस है वो आपकी फिक्स रहेगी. तो मैन्योरिंग जो है एयरक्राफ्ट की, वो आपकी किसी एक एक्सिस के अबाउट या अलोंग हो सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एक्सिस, मतलब इन तीनों एक्सिस के अबाउट भी हो सकती है. नाउ अब ये डायग्राम में देखिए आप, ये नोज से जो टेल तक में लेके गया लाइन, ये हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. विंग टिप से विंग टिप अगर आप आएंगे तो आपकी लेटरल एक्सिस होती है. इन दोनों के परपेंडिकुलर पास होती हुई होती है आपकी डायरेक्शनल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस. ये तीनों एक्सेस आपके एयरक्राफ्ट पे देख रहे हैं. अब इनके अबाउट, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ जो हमेशा डीजीसीए के क्वेश्चन में पूछा जाता है इन एक्सेस के ऊपर. लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अलोंग अगर एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, अलोंग मतलब पिच अप पिच डाउन है, तो अगर अलोंग है लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के तो होगा आपका पिच अप और पिच डाउन. अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो पिचिंग मूवमेंट होगा, और अबाउट बात करेंगे तो रोल होगा एयरक्राफ्ट. गेटिंग माय पॉइंट. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, सिर्फ अभी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के. इसके अगर अबाउट हम बात करेंगे तो होगा रोल, और अलोंग बात करेंगे तो होगा पिच. सिमिलरली लेटरल एक्सिस के अगर अलोंग बात करेंगे तो होगा रोल, और अबाउट बात करेंगे तो होगा पिच. ओके. और डायरेक्शनल यानी कि वर्टिकल एक्सिस के ऑलवेज अबाउट हो, अलोंग हो, यो ही होगा, मतलब डायरेक्शनल एक्सिस कहलाती है ये. तो ये तीनों एक्सिस आपको क्लियर है. अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं. लेटरल एक्सिस में, लेटरल एक्सिस ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज अ स्ट्रेट लाइन रनिंग थ्रू द सी जी दैट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द विंग टिप्स. तो ये लाइन इंडिकेट कर रही है आपको विंग टिप से विंग टिप. अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपका लेटरल एक्सिस है. सेकेंड पॉइंट बोलता है मूवमेंट अबाउट. पॉइंट नोट करिएगा, अबाउट. यहाँ पे अबाउट की बात कर रहा है, अलोंग नहीं बोल रहा है. मूवमेंट अबाउट दिस एक्सिस इज टर्म्ड एज द पिचिंग, एंड एक्सिस कैन ऑल्सो बी नोन एज द लूपिंग एक्सिस. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. मूवमेंट अबाउट लेटरल एक्सिस about lateral axis is termed as the pitching, and the axis can also be known as looping axis. अब अगर यहाँ along होता है, इस about की जगह अगर along होता तो यहाँ पे pitching की जगह rolling हो जाता. तो lateral axis के about आपका pitching देखने को मिला और along आपको rolling देखने को मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. Longitudinal axis. Longitudinal axis of an aircraft is a straight line through the CG from nose to the tail of aircraft. As I mentioned, nose से लेकर tail तक अगर आपने एक straight line draw करी CG से पास होती हुई, वो आपकी longitudinal axis है. Second point, movement about this axis is known as rolling, and this axis is also known as roll axis. अब again यहाँ पे आप observe करने की बात है, about यहाँ पे mention है, about किया longitudinal axis के तो rolling है. अगर यहाँ अबाउट की जगह अलोंग होता, अलोंग मूवमेंट अगर एयरक्राफ्ट का हो रहा है तो वो पिचिंग होगा. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट है रोलिंग और अलोंग है पिचिंग. अब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इन दोनों के लिए बता देता हूँ. आपको जो याद रखना है, पहली चीज़ इसमें सेकंड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों के केस में सेकंड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये दोनों के सेकंड पॉइंट याद रखने हैं. लेटरल एक्सिस को लूप एक्सिस बोला जाता है, ये आपको याद रखना है. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को रोल एक्सिस बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है. गेटिंग माय पॉइंट. अब यहाँ पे जो मैंने स्लाइड में मेंशन किए हैं पॉइंट, वो हैं अबाउट से रिलेटेड.
दोनों में आप देख सकते हैं। अबाउट, अलोंग आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लेटरल एक्सिस को लूप एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है मोमेंट अबाउट दिस एक्सिस इज टर्म्ड एज पिचिंग, तो लूपिंग हो रही है अबाउट में, ठीक है। और यहाँ पे रोल एक्सिस, बिकॉज यहाँ पर रोलिंग अकर हो रही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अबाउट, एयरक्राफ्ट अगर उसके अबाउट मूव कर रहा है। तो दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नॉर्मल एक्सिस, ये तो स्ट्रेट है, मतलब इसमें क्लियर होना चाहिए कि ये लेटरल, मतलब लेटरल और डायरेक्ट जो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको नॉर्मल एक्सिस मिलेगी। मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और सी जी से पास हो रहे हैं। तो नॉर्मल एक्सिस ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द सी जी दैट इज राइट एंगल टू द बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल एक्सिस। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है मूवमेंट अबाउट दिस एक्सिस इज नोन एज याविंग एंड दिस एक्सिस इज ऑफन रेफर्ड एज ए याविंग एक्सिस। आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल एक्सिस को, डायरेक्शनल एक्सिस को, ठीक है, इसको हम यॉ एक्सिस भी बोलते हैं, यॉइंग एक्सिस भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो हमने तीन एक्सिस के बारे में बात करी, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और डायरेक्शनल। डायरेक्शनल को नॉर्मल एक्सिस भी बोलते हैं और यॉइंग एक्सिस भी बोलते हैं। अब ये पॉइंट, एज ऑल थ्री एक्सिस पास थ्रू द एयरक्राफ्ट सी जी एंड एक्ट एट ए राइट एंगल टू ईच अदर, the aircraft can move about all three axes simultaneously, but the axes are fixed relative to the aircraft irrespective of its attitude। मतलब एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है इन तीनों एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और अलोंग, बट क्या है आपकी जो एक्सिस है वो फिक्स है, वो एटीट्यूड से चेंज नहीं होंगे इरिस्पेक्टिव। आपका एटीट्यूड एयरक्राफ्ट का पिच अप है या पिच डाउन है या फिर डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू ले राइट डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में, वॉट एवर इट इज़ हैविंग एटीट्यूड, उस एटीट्यूड से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक्सिस जो है आपकी वो फिक्स रहेंगी, ठीक है, ओनली एयरक्राफ्ट इज मूविंग। सेकंड पॉइंट देखिए, in maneuvering an aircraft above these axes, it's however increasing the level of stresses are placed on the airframe and its component as the load factor changes। तो पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बात करता हूँ ये लोड फैक्टर क्या है। लोड फैक्टर, वैसे तो मैं अपकमिंग स्लाइड जो आएगी उसमें लोड फैक्टर बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, फिर भी यहाँ पे स्लाइड में ये पॉइंट आ गया तो मैं बता देता हूँ। लोड फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ लिफ्ट टू द वेट, एल बाई डब्ल्यू। लोड फैक्टर को डिफाइन करते हैं हम रेशियो ऑफ लिफ्ट टू द टोटल वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो एल बाई डब्ल्यू। नाउ अब इस पॉइंट को देखते हैं। मैन्योर के वक्त आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मैन्योर कर रहे हो तो जो स्ट्रेस है एयरक्राफ्ट पे वो बढ़ता है मैन्योर करने में, क्योंकि एक जगह पे एयर लोड तो कंटिन्यूस ही है, तो वो एयर लोड के कारण इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होता है। अब स्ट्रेस इंड्यूस होता है एक एयर फ्रेम पे, एयरक्राफ्ट की बॉडी पे भी, और उसके कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स मतलब आपके विंग्स में स्पार्स वगैरह लगे हुए हैं, फ्यूलेज में बल्कहेड्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सब स्ट्रक्चरल मेंबर है। इनकी भी कुछ स्ट्रेंथ की लिमिट है कि इतना ही लोड ये रजिस्ट कर पाएंगे, इसलिए 40,000 फीट से बियॉन्ड ये जा तो सकते बट हम नहीं लेके जा सकते बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल लिमिटेशन। तो स्ट्रक्चर लिमिटेशन में स्ट्रक्चर पर लोड पड़ता रहेगा, और वो कैसे डिफाइन होगा, वो लोड फैक्टर चेंज होने की वजह से। ये जो मैंने सर्कल किया है लोड फैक्टर, लोड फैक्टर चेंज होना मतलब या तो लिफ्ट बढ़ी और वेट में कम हुआ, मतलब एल बाई डब्ल्यू, लिफ्ट बाई वेट का रेशियो अगर आप चेंज करते हो तो आपके एयरफ्रेम और उसके कंपोनेंट पे, एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट पे स्ट्रेस बढ़ने लगता है, लोड इंक्रीज होने लगता है। नाउ थर्ड पॉइंट, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने कुछ लिमिट्स लगा रखे हैं कि कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए इतना ही लोड फैक्टर होगा, इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करके हमने रेंज बना रखी है कि आप इस एल्टीट्यूड पे तो इतना लोड फैक्टर फेस कर सकते हैं। हर एक चीज़ का हमने बना, आप स्पीड पे हैं, स्पीड से देख कर हमने लोड फैक्टर डिफाइन कर रखा है। तो हर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए अलग लोड फैक्टर असाइन कर रखा है, तो हर एक की वैल्यू रहती है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम देखेंगे अपकमिंग सेशन के अंदर, ठीक है। तो टू प्रिवेंट फेलियर इन फ्लाइट, therefore the design authority restrict the maximum load permitted in maneuver by imposing limit। एक पर्टिकुलर लिमिट दे दी है हर एयरक्राफ्ट के लिए मैन्युफैक्चरर को, भाई इससे बियॉन्ड, और जो भी फ्लाई कर रहा है उसको पता रहेगा कि इतने एल्टीट्यूड तक ये लिमिट एक्टिव है, इससे बियॉन्ड जाएंगे तो हम इससे रिलेटेड जो लोड फैक्टर है इससे रिलेटेड पूरा एक वी एन डायग्राम कर है वो हम देखेंगे। वी एन डायग्राम मतलब वेलोसिटी लोड फैक्टर डायग्राम, उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या लिमिटेशंस दे रखी है इस लोड फैक्टर से रिलेटेड, जो कि आपके एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को और कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस कर सकते हैं। So guys, this much from my side in this video, and I hope you must have got some kind of idea related to this topic. Thank you for watching this video.